हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेट्स। ठीक है। चयनित मृदा एवं जल प्रदूषकों की निगरानी एवं विश्लेषण। हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद किए हैं सॉइल एंड वाटर वाटर पोल्यूशन स्टैंडर्ड। थर्ड पॉइंट है जिसमें मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस देखेंगे सॉइल एंड वाटर का। पहला है 3.1 केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऐसे ही कुछ टॉपिक है फ्रेंड जिसको हम लोगों को स्टडी करना होगा एग्जाम के पर्पस की से। ठीक है। तो रासायनिक ऑक्सीजन मांग डिफिनेशन क्या है देखते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल में उपस्थित कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को रासायनिक रूप से ऑक्सीकरण करने हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को सीओडी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। जल में प्रेजेंट कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सी ऑक्सीकरण करने के लिए जितने ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसे सीओडी कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसका सिग्निफिकेंस देख देते हैं। सिग्निफिकेंस या मीनिंग देखते हैं। ठीक है। सीओडी वाटर सैंपल में मौजूद टोटल ऑक्सीडाइजेबल पोल्यूटेंट्स को दर्शाता है, चाहे वे बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन डिग्रेडेबल हो। ठीक है। अब सीओडी बीओडी की तुलना में तेज और व्यापक मापन प्रदान करता है। सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बीओडी का होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है फ्रेंड। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ सीओडी। सीओडी का महत्व क्या है। हाई सीओडी इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। हाई सीओडी क्या इंडिकेट करता है। हाई लेवल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उसमें। ठीक है। यूज टू एक्सेस इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्वालिटी। इसका यूज कहाँ किया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्वालिटी में किया जाता है। हेल्प इन हेल्प इन डिजाइनिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट्स में किया जाता है इसका यूज। यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट एफिशिएंसी। इसका मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। फास्टर टेस्ट कंपेयर्ड टू बीओडी। बीओडी से बहुत अच्छा है। ठीक है। अधिक सीओडी अधिक प्रदूषण शो करता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है फ्रेंड। सोर्स ऑफ हाई सीओडी उच्च सीओडी के स्रोत। सीओडी हमें कहाँ प्राप्त होता है ये देखेंगे हम लोग। सोर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस देखेंगे इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे कि टेक्सटाइल में पाया जाता है, पेपर में पाया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में, ऐसी इंडस्ट्रीज में इसका हाई सोर्सेस होता है। डोमेस्टिक सीवेज में जो घर से निकलने वाले गंदा पानी होता है उसमें पाया जाता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ एग्रीकल्चर में पाया जाता है। लैंडफिल लिचेक्स में होता है। ठीक है। औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट में होता है हाई सोर्स इसका। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ सीओडी एनालिसिस करेंगे। इसका सिद्धांत क्या है। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर इन ऑक्सीडाइज बाई पोटेशियम डाइक्रोमेट इस एसिटिक मीडियम H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिटिक मीडियम के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है, तो द अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमेट कंज्यूम्ड करेस्पॉन्डेड टू द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द सैंपल। तो उसमें से कुछ डाइक्लोमेट कंज्यूम कर लेता है, ऑक्सीजन डिमांड होने लगता है। तो एनालिसिस मेथड पोटेशियम डाइक्रोमेट मेथड बोलते हैं इसका। ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट विधि के द्वारा किया जाता है। तो प्रोड्यूसर देखते हैं संक्षिप्त में कैसा होगा। टेक अ मेजरमेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। एक मेजरमेंट के हिसाब से वाटर सैंपल लेना है हमको। एट नाउ एक्सेस ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना है। एट कंसंट्रेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है H2SO4। देन रिफ्लेक्स द मिक्सचर फॉर द फिक्सेड टाइम, फिक्सेड टाइम के लिए उसे मिक्स करना है वह, जैसे कि 2 आवर्स लिखा है इसमें। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अनरिएक्टेड डाइक्रोमेट टाइट्रेट विद द फेरस अमोनियम सल्फेट। अनरिएक्टेड कर देता है डाइक्रोमेट ट्रीटमेंट के साथ रिफ्रेश करके। ठीक है। अब सीओडी कैलकुलेट फ्रॉम द डिफरेंसेस। सीओडी को कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइट्रेशन द्वारा सीओडी ज्ञात किया जाता है। ठीक है। टाइट्रेशन द्वारा सीओडी ज्ञात किया जाता है। अब चलिए डायग्राम को देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। एक फ्लास्क लिए हैं,
वाटर सैंपल लिए हैं उसको डालते हैं। अब उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और क्रोमेट बाहर निकल रहा है। ठीक है। अब ऑरेंज कलर जो है वो क्रोमियम को शो कर रहा है और ग्रीन कलर कर रहे हैं क्रोमियम 33 को ही शो कर रहा है। ठीक है। टाइट्रेशन एंड मेजरमेंट देखते हैं। ब्यूरेट में क्या किए हैं हम वो ब्यूरेट में हम लोग लिए हैं फेरस अमोनियम सल्फेट को दिखा रहे हैं। अब फ्लास्क का सैंपल जैसे सैंपल उसको लिए हैं सैंपल को लेने के बाद क्या किया है फेरस इंडिकेटर्स होता है। फेरस हमारा इंडिकेटर्स के काम करेगा और इनको ब्लू ग्रीन होगा और रेड्स ब्राउन होगा। तो ब्लू ग्रीन होगा उसके बाद रेड ग्रीन होगा। अब देखो पहले ब्लू ग्रीन होगा उसके बाद रेड्स ब्राउन होगा। तो कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे सीओडी का। तो अमाउंट ऑफ द डाइक्रोमेट होगा। तो की रिएजेंट्स में क्या क्या यूज़ किए हम लोग की रिएजेंट में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किए हैं सिल्वर सल्फेट क्रिस्टल यूज़ किए हैं AgSO कैटलिस्ट यूज़ किए हैं और उसके बाद किए हैं मर्क्यूरिक सल्फेट एंटी क्लोराइड का यूज़ किए हैं। ठीक है की रिएक्टेंट्स में हमारे यही हैं। अब आगे देखते हैं इसका डायग्राम देखते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का इसमें कुछ नहीं है डिफिनेशन दिया है और सीओडी मेजर द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्साइड ऑर्गेनिक मैटर वाटर के दिया है। अब इम्पोर्टेंट एंड एनालिसिस देखते हैं इम्पोर्टेंट में क्या है हाई सीओडी हाई पोल्यूशन शो करता है इंडस्ट्री वेस्ट वेरेट दिखता है एनालिसिस करते हुए डायग्राम है। ठीक है फ्रेंड। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं इम्प्रेशन इम्प्रेशन ऑफ सीओडी व्यक्तिकरण क्या होगा। सीओडी इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेशन कैसे दिखाएगा सीओडी इज एक्सप्रेस मिलीग्राम पर लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन को शो करते हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। सीओडी इज इंक्लूड बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटर्स। सीओडी इंक्लूड है बोथ दोनों के लिए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर के लिए ऑलवेज हायर देन बीओडी बीओडी से बहुत हायर है सीओडी सुटेबल फॉर हाईली पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिक वाटर्स वेस्ट वाटर्स। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है पोल्यूटेंट एंड टॉक्सिक जहरीला वाटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोराइड इंटरफेरेंसेस मोस्ट बी कंट्रोल्ड ये इसमें बहुत अच्छा होता है जिसमें क्लोराइड हो। तो सीओडी बड़ा है बीओडी से। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग्स इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग में होता है एम्फुलेंट डिस्चार्ज रेगुलेशन में होता है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन असेसमेंट में किया जाता है रिसर्च एंड लेबोरेटरी एनालिसिस में किया जाता है। को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।